तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड होती है। जो जनरल फंड होते हैं वो तो हमको पता है कि वो किसी भी पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो एनपीओ के लिए वो इनकम होती है, तो उसको हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करते हैं। पर जो स्पेसिफिक फंड होते हैं वो हमारे स्पेशल डोनेशंस होती हैं या कुछ फंड्स एनपीओज ने अलग रखा होता है किसी खास काम के लिए, तो उस तरह के फंड्स को हम स्पेसिफिक फंड बोलते हैं, जो कि किसी खास काम के लिए ही रखे होते हैं और उनको हम उसी पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और पर्पस पे उनको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह के फंड को हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करते हैं। तो इन फंड से रिलेटेड जो अकाउंटिंग होती है एनपीओ में, उसको हम बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। और ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग है क्या? इस अकाउंटिंग के अकॉर्डिंगली हम इस फंड से रिलेटेड एक अकाउंट बना लेते हैं। तो क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड शो होता है। तो इससे रिलेटेड जो भी हमें इनकम होती है या नई डोनेशन ड्यूरिंग द ईयर मिलती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं उस अकाउंट में। और जो भी उससे रिलेटेड हमारे एक्सपेंसेस या पेमेंट्स हों तो उस अकाउंट में उस एक्सपेंसेस या पेमेंट्स को हम डेबिट कर देते हैं। तो जो भी हमारा बैलेंस शो होता है वो अकॉर्डिंगली हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है तो वो लायबिलिटी साइड शो होगा, और अगर हमारा डेबिट बैलेंस शो हो रहा है तो वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज ए एक्सपेंस शो होगा। तो कौन कौन से फंड्स की हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग फंड, लाइब्रेरी फंड, स्पोर्ट्स फंड एक्सेट्रा। इस फंड बेस्ड अकाउंटिंग को मैं आपको दो तरह की एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। पहले ये कैलकुलेशन बेस्ड है। मान लो कि आपके पास स्पोर्ट्स फंड है, तो उसका जितना भी ओपनिंग बैलेंस है अकाउंटिंग पीरियड के शुरू में, तो उसको हम पहले लिखेंगे। फिर ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी हमने उससे रिलेटेड कोई डोनेशन रिसीव की है वो हम ऐड करेंगे। और अगर हमारे पास स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड जितना भी अमाउंट ऑफ स्पेयर पड़ा था, हमने उसमें से कुछ पैसे को इन्वेस्ट कर दिया एज ए स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, तो वो हमारी एसेट होती है। अगर हमने स्पोर्ट्स फंड में से कुछ पैसे को एज ए इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट कर दिया तो वो हमारी एसेट होती है। तो उसको हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, पर उससे जो रिलेटेड हमें इनकम होगी एज ए इंटरेस्ट, उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो उसके बाद अगर उस फंड से रिलेटेड हमारे पास कुछ खर्चे हो जाते हैं तो उन एक्सपेंसेस को, उन खर्चों को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो जो भी हमारा नेट बैलेंस होगा, अगर तो वो पॉजिटिव बैलेंस शो हो रहा है तो वो हमारी लायबिलिटी साइड शो होगा एज ए लायबिलिटी तो बैलेंस शीट में। तो अगर हमारा नेगेटिव बैलेंस है तो इसका मतलब है कि हमारे एक्सपेंसेस फंड से ज़्यादा हैं, तो वो हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड शो करेंगे एज ए एक्सपेंसेस। तो इस फंड बेस्ड अकाउंटिंग को अब हम अकाउंट के साथ भी समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, फंड बेस्ड अकाउंटिंग को हम अकाउंट प्रिपेयर करके भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी होती है, तो इसीलिए इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड शो होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के साथ। और ड्यूरिंग द ईयर अगर हमने अपने स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड, मान लो स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड कोई डोनेशन रिसीव की है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। और अगर हमें स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई इनकम हुई है तो उस इनकम को भी क्रेडिट करेंगे। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट नहीं करेंगे, वो हमारी एसेट ही है, तो उसको बैलेंस शीट में एसेट ही शो करना है। सिर्फ उस पे जो इनकम है उसी को क्रेडिट करेंगे, और जो उससे रिलेटेड हमारे एक्सपेंसेस होंगे उसको हम डेबिट करेंगे। जो उस स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे उसी को हम डेबिट करेंगे। अगर हमारा बैलेंस क्रेडिट बैलेंस शो होता है, मतलब कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो उस समय जो बैलेंस शो होगा उसको हम लायबिलिटी साइड शो करेंगे बैलेंस शीट की। पर अगर हमारा जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस शो हो रहा है तो उसको हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में
एक्सपेंसेस साइड शो करेंगे एज एक्सपेंस। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है अब आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।